अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं असलीम अहमद। नाज़रीन कराम, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कल यही हाल अता तारड़ साहब का था, जो वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं। वो बेगानी पेशी में अता तारड़ दीवाना नज़र आया हमें। मतलब कि पेशी उनकी है, आपका वहाँ पर क्या लेना बनता है। वहाँ पर ये बाकायदा प्लान के साथ गए वहाँ पर। इनकी एक ऑडियो भी कल वो लीक हुई, जिसमें ये दावत दे रहे थे सबको, अपने जो वकला हैं, कि मेरे चैम्बर में इकट्ठे हों, जो कल पेशी होगी इमरान खान की, हम भी अदालत में जाएंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, हम वहाँ पर अपनी पावर शो करेंगे। ये जाते हैं वहाँ पर बदमाशी करते हैं, तो हम भी वहाँ पर जाएंगे। तो कल यही हुआ। कल इमरान खान की जो वकील हैं हुमायूं साहब, उनकी अदालत में पेशी थी इस्लामाबाद कचहरी में, तो शाखाना केस के हवाले से। तो कल इमरान खान बाकायदा इस केस में पेश हुए हैं पहली दफ़ा। तो इस दौरान कल अता तारड़ साहब भी अपने कुछ वकला लेकर वहाँ पर पहुँच चुके थे, और जब वो अदालत में गए हैं तो इनके साथ साथ पीछे अता तारड़ साहब और उनके जो 7-8 वकला थे वो भी अंदर दाखिल हो गए। तो कल आपने माहौल देखा अदालत का, वहाँ पर जिस तरह की लड़ाई हुई, जो गर्मा गर्मी हुई आपस में जज साहब और जो PTI के वकील हैं उनमें। तो हुआ ये था कि जब वो गए हैं तो वकला ने, जो इमरान खान के वकला, उनकी जानिब से कहा गया कि आप हमें कोई दस्तावेज़ात तो दिखाएं कि यह केस ऐसे ही चलेगा। तो उस पर जो जज हुमायूं साहब है उन्होंने शटअप कहा। तो उसकी जवाब में जो इंतज़ार पंजोता साहब हैं, जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने भी यू शटअप कहा। तो इस तरह वकला और जो जज के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी हुई और काफ़ी गालियाँ भी बकी गई हैं वहाँ पर। तो ये पीछे से जो नून लीग के वकला थे उन्होंने भी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। तो ये वहाँ पर माहौल ख़राब करने गए थे, केस ख़राब करने गए थे। अता तारड़ साहब ये कहने को तो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, पर इनकी हरकत जो हैं वो जो उबाश लड़के होते हैं, जिस तरह के, मतलब को कारकुन गुल्लू भट्ट टाइप, इस तरह की ये हरकतें करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पंजाब असम्बली का जब इलेक्शन हो रहा था, तब भी ये वहाँ पर पंजाब असम्बली पहुँचे, वहाँ पर हुल्लड़बाजी करने के लिए। तो एंड में इन्होंने जाते जाते मिडल फिंगर भी दिखा दी वहाँ पर जो दूसरी मुखालिफ जमात थी उनके अरकान को, और साथ हाथ में उन्होंने आइन पकड़ा हुआ था। मतलब ये मजाक उड़ाया उन्होंने, एक तरह आइन का भी, और दूसरे आइन के शक्ल सूरत देखें, एक तरह से बड़े सोबर बंदे लगते हैं, पर इनके जो हरकत व सकनात हैं वो किसी तरह भी एक सोबर बंदे के मुताबिक नहीं हैं। ये जो गली महल्ले वाले जो उबाश लड़के हैं, इस तरह का रवैया हम अता तारड़ का देखते आ रहे हैं, पहले भी, अभी भी, कल भी देखा। मतलब इनका कोई तुक ही नहीं था बनता वहाँ पर जाने का। आपको अगर इतनी पेशियों पर जाने का शौक़ है, स्ट्रेंथ शो करने का शौक़ है, तो आपके ऊपर जो केसेस है जो अभी आप माफ़ करवा रहे हैं वो माफ़ ना करवाएं, जाएं अदालतों में पेश हों, 25-30 वकला आप भी साथ ले जाएं, वहाँ पर आप भी अपनी स्ट्रेंथ शो करें। और ये क्या कि एक केस किसी और का है, वकील किसी के और के पेश हो रहे हैं, आप वहाँ पर क्या लेने गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हंगामा राई करने गए थे, और ये केस ख़राब करने गए थे कि जज को और गुस्सा आए इस पर, तो जो अगली समातों पर वो इमरान खान को ज़रा और टाइट करे। तो जो इनके वकला हैं, नून लीग के वकला, इनकी जानिब से भी जज को गालियाँ बकी गई। तो अब ये अता तारड़ साहब आइंदा माफ़ी दो यार, पहले ही मुल्क के इतने हालात ख़राब हैं, मुल्क में जो इस वक्त चल रहा है, कशीदगी चल रही है, सियासी कारकुन आपस में आमने सामने हैं, जो सियासी रहनुमा आपस में आमने सामने हैं, तो ये जल्दी पर तेल डालने वाला काम है। तो अता तारड़ साहब, आपका कोई वहाँ पर जाने का कोई तुक नहीं बनता। वहाँ पर आप अगर जाना ही है तो आप अपने ऊपर कोई केस वगैरह करवा लें, तो आप भी अदालतों में जाएँ मुकला को लेकर। तो नाज़रीन, आज दूसरी खबर पर बात करते हैं। वो ये है कि इमरान खान को 25 जुलाई को पेश होने का कहा गया था साइफ़र केस में FIA की जानिब से। इससे पहले कल 24 तारीख को जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और असद उमर भी पेश होकर अपने बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल आकर, जो FIA में बयान अपना रिकॉर्ड कराने के बाद उनका कहना था कि साइफ़र एक हकीकत है, इसे मनगढ़ंत कहानी कहा गया। अगर ये हकीकत ना होती तो जो कौमी सलामती के 2 इजलास हैं वो क्यों मुनक्कद किए गए, एक हमारी हुकूमत में और एक जो मौजूदा PDM की हुकूमत है शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, साइफ़र पर भी एक इजलास मुनक्कद किया गया। तो जो इजलास मुनक्कद किया गया, इन दोनों में ये कहा गया कि जो उसके में लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी साइफ़र की, वो इस जो पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें मुदाखलत के मुतरादिफ थी। और पहली दफ़ा तो डीमार्श भी किया गया। अगर डीमार्श क्यों किया गया, ये सब का मुतफ़िका फ़ैसला था। वहाँ पर जो
कौमी सलामती कमेटी में जो सिक्योरिटी अफसरान थे, जो आला अफसरान थे, आर्मी चीफ से लेकर नेवल चीफ सब थे, उन्होंने मुतफ़िका फ़ैसला किया कि हमें डिमार्श करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो अल्फाज यूज़ किए गए हैं वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने तो अपनी जो अंदर जो बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पता चलता है कि उनका अंदर क्या मौक़िफ़ होगा। पर दूसरी जानिब असद उमर के बारे में कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं इस केस में। अभी ये क्या सराइयाँ हैं, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस पर क्या बनता है। आज वो बहुत अहम पेशी है इमरान खान की FIA में। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद आज हुकूमत कोशिश करेगी FIA के ज़रिए आज इमरान खान को गिरफ़्तार करने की। तो अभी इमरान खान FIA में पेश हो चुके हैं, उनके सवाल जवाब जारी हैं। अब देखते हैं नाजरीन आज इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है कि नहीं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।